देश दुनिया की खबरों से अगर आप वाकिफ रहते हैं या फिर राजनीति में थोड़ी बहुत भी रुचि रखते हैं तो आपने एक शब्द सुना होगा, जिहाद, जो अक्सर सफिक्स की तरह से काम करता है, जैसे लव जिहाद, इस्लामिक जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद और भी बहुत तरह के जिहाद की चर्चा होती है। जो छूट गया है उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। अब हम आपको एक नए जिहाद के कॉन्सेप्ट से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिसका नाम है लेजिस्लेटिव जिहाद, जिसकी चर्चा हुई है जम्मू कश्मीर विधानसभा में। और चर्चा करने वाले हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा। आइए पहले सुनते हैं कि नेता प्रतिपक्ष ने क्या कहा। देखिए, सरकार जानबूझ के इस प्रकार के प्रकरण सामने लाती है। आपने देखा होगा, चुने हुए प्रतिनिधि लोगों की बात करते हैं। बजट सेशन साल में एक बार आता है यहाँ के लोगों के इश्यूज को डिस्कस करने के लिए। 3 दिन से सरकार खुद सदन नहीं चलने देना चाहती है। 3 दिन से वो हंगामा कर रहे हैं। हम आज भी कह रहे हैं कि आज डेली वेजर्स पे चर्चा करेंगे। हम आज भी कह रहे थे एडजर्नमेंट मोशन लाके हम बेरोजगारी पे बात करेंगे, लेकिन सरकार जानबूझ के इस प्रकार के हंगामे को अंजाम देना चाहती है ताकि वो लाइमलाइट में रहें, ताकि वो उन भू माफियाओं को बचा पाएं जिन्होंने डेमोग्राफिक इन्वेजन जम्मू में किया है। विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा यहाँ पे भूमि हड़पने की वो काम किया है। ऐसे लोगों को बचाने के लिए वो शोर हंगामा करना चाहते हैं। और हद तो तब हुई जब कुछ विधायकों को हायर करके वो हिंदू समाज का, हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने के लिए एनकरेज करते हैं। आखिर कब तक आप भावनाओं को रोक के रखोगे? कभी आप कहते हो कि हिंदू शराब पीता है त्योहारों पे, कभी कहते हो हिंदू शराब पीता है शादियों में, कभी कहता है कि भाई हिंदू तिलक लगा के करप्शन करता है। तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जबकि मैंने हाउस में खड़े होके स्पीकर को ये कहा था कि ये चीज़ें अलाउ नहीं करो। मैंने ये भी कहा था कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है, रिटर्न दिया है, कोई कार्रवाई करो, ये भी नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग नारे तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा देते हैं, नारे रसाला का नारा देते हैं। ये इंडिकेशन है 1989 में जब कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस हुआ था, एथनिक क्लिंजिंग हुई थी, उस वक़्त भी इन्होंने लाल चौक जैसी जगह में ये शुरू किया था, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, नारे रसाला, हम क्या चाहते हैं आज़ादी। तो ये लेजिस्लेटिव जहाद अब छेड़ना चाहते हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त है। लेजिस्लेटिव जहाद की कोई जगह नहीं यहाँ पे। इस लेजिस्लेटिव असेंबली को जहाद का अड्डा नहीं बनने देंगे, हिंदू समाज के लिए मजाक का अड्डा नहीं बनने देंगे। ये हम स्पष्ट करना चाहते हैं। भावनाओं को ठेस न पहुंचाने दे। सरकार को मैं बार बार आगाह करता हूं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। हाउस चलाना आपकी जिम्मेदारी बनती है, लोगों के इश्यूज को डिस्कस करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। भाई हम तो पूरा अनुशासन निभा रहे हैं। 2 दिन से हम चुप बैठे हुए हैं, कोई डिस्कशन नहीं होने दे रहे हैं। आज भी हमने एडजर्नमेंट मोशन लाया, जबकि हमने विपक्ष में इस प्रकार के काम करने चाहिए थे। हम तो एडजर्नमेंट मोशन ला रहे हैं कि भाई डिस्कस करेंगे डेली वेजर्स पे, डिस्कस करेंगे हम अनएम्प्लॉयमेंट पे, और ये चिल्ला रहे हैं भू माफियाओं को बचाना है, लैंड माफियाओं को बचाना है, डेमोग्राफिक इन्वेडर्स को बचाना है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। बहुत डेंजरस है, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली को ये एक प्रोटेक्टर बना रहे हैं, ये संरक्षक बना रहे हैं, उन लोगों का संरक्षक बना रहे हैं जो लोग भारत की संप्रभुता को चुनौती देते हैं। ये बहुत डेंजरस है और इसको दबोचा जाना चाहिए। इस प्रकार के लिए असेंबली नहीं बनी है। असेंबली बनी है लोगों को इश्यूज को डिस्कस करो, बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल के लिए डिस्कस करो। तुम कहाँ से नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के लिए ये असेंबली बना रहे हो? ये कभी भी कहीं पे भी पार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं है नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। और सरकार के लोग नारे लगाएं, इसीलिए तुमको भेजा है क्या? इसी के लिए तुम स्टेटहुड चाहते हो? मैं उन लोगों को आगाह करना चाहता हूँ जो बार बार इनकी इस शगुफे में आते हैं, स्टेटहुड लाओ। इसके लिए तुमको स्टेट चाहिए। उमर अब्दुल्ला साहब, इसके लिए स्टेट नहीं है। तुम नारे तकबीर अल्लाहू अकबर असेंबली में लगने के लिए अपने एमएलएज को खड़े करो। इसके लिए हम स्टेट नहीं बनने देंगे। स्टेट होगी यहाँ की लोगों की तरक्की के लिए होगी और यहाँ के लिए शांति के लिए होगी। नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के लिए हमें स्टेट नहीं चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि 2-3 विधायकों को इन्होंने हायर किया हुआ है सरकार ने। एक दिन मैंने खुद देखा है कि उमर अब्दुल्ला साहब टेबल थपथपा रहे थे जब हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा था। मैंने खड़े होकर स्पीकर से कार्रवाई की मांग की, बिल्कुल भी नहीं। तो कब तक आप किसी धर्म का मजाक उड़ाते जाओगे? कब तक आप भावनाओं को उत्तेजित करते जाओगे? लोग तो फिर कंट्रोल नहीं होते हैं। ये सरकार का काम है। 1 महीने से तमाशा बनाया हुआ है। आप रोज हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहे हो। आप कभी बोलते हो कि भाई तिलक लगा के करप्शन करते हैं, आप कभी कहते हो कि हिंदू शराब पी के त्यौहार मनाता है। कब तक आप हिंदू समाज का मजाक उड़ाते रहोगे? ये अब इस चीज की जगह नहीं है यहाँ पे। आपने सुना नेता प्रतिपक्ष ने क्या कहा।
अब आपको बताते हैं कि आखिर जिहाद का मतलब क्या होता है। जिहाद एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है प्रयत्न करना, यानी कि नैतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए की जाने वाली जद्दोजहद या संघर्ष, किसी जायज मांग के लिए भरपूर कोशिश करना या आंदोलन करना, और जिसका मतलब मेहनत और मशक्कत करना भी है। आपने मेरी बातों पर अगर ध्यान दिया हो तो कुछ शब्द सुने होंगे। पहला नैतिक मूल्य, दूसरा जायज मांग, तीसरा मेहनत और मशक्कत। यही असली जिहाद है। लेकिन कुछ गैर इस्लामिक लोग खुद को इस्लामिक साबित करने में इस शब्द का बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं। आतंकवादी समूह द्वारा अपने उपयोग में हाल के दशकों में लाए जाने के बाद इस पर दुनिया का अतिरिक्त ध्यान आकर्षित किया है, और इसका भारत की राजनीति, राजनेता या बहुत सारे लोगों पर, उनके मन पर उल्टा असर पड़ता है, और वो इसे किसी भी गलत हरकत से जोड़कर, यानी कि किसी भी गलत जिहाद से जोड़कर किसी एक धर्म विशेष को देखने लगते हैं। आपको बता दें कि इस्लाम में जिहाद के पॉजिटिव रूप को लेकर बड़ी अहमियत है। खैर, इस खबर में इतना ही। आप जिहाद को लेकर क्या सोचते हैं, उससे क्या समझते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके लिए ये खबर लिखी थी हमारे साथी साहिल ने। मैं थी आपके साथ सृष्टि गोयल। देखते रहिए एबीपी लाइव।